नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, दिल्ली से गिरफ्तार आतंकियों का झारखंड कनेक्शन आया सामने। हजारीबाग और गढ़वा के थे रहने वाले दिल्ली से पकड़ा गया ISIS के 3 संदिग्ध आतंकवादियों में से एक का कनेक्शन गढ़वा जिले से सामने आया है। अरशद बारिशी नाम का युवक गढ़वा शहर के रौकी मोहल्ला का रहने वाला था और इस घटना के बाद गढ़वा शहर के लोग हतप्रभ हैं कि अब गढ़वा जैसे छोटे जगहों से भी लोग आतंकवादियों के संपर्क में हैं। वही मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों में से दूसरा मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनवाज हजारीबाग का रहने वाला है। शाहनवाज पर 3 लाख रुपए का इनाम था। 2016 में रांची से उसका पासपोर्ट बना था। आतंकी शाहनवाज के ठिकाने से पिस्टल बरामद हुई है और ये सभी राम मंदिर को उड़ाने को लेकर तैयारी कर रहे थे। बड़ी खबर, राज्य के चाईबासा जिले में नक्सलियों के मंसूबे पर फिरा पानी सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 किलो का IED बम और 2 स्पाई खोल बरामद। चाईबासा पुलिस और सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान पश्चिमी सिंहभूम में जारी है। इस क्रम में पुलिस को सफलता मिली है और पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान एक IED बम और 2 स्पाई खोल बरामद किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र के पाटा तोड़ पहाड़ी रास्ते पर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस जवानों को 5 किलोग्राम का IED बम और 2 स्पाई खोल बरामद हुए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के मद्देनजर बरामद IED बम को उसी स्थान पर नष्ट कर दिया है। सरायकेला SP का नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान। नेशनल हाईवे 33 स्थित होटलों में जमकर छापेमारी। सरायकेला में देर रात नेशनल हाईवे स्थित ढाबों और होटलों में छापेमारी की गई। यह छापेमारी ड्राई डे को लेकर की गई। सरायकेला जिले में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन कृत संकल्पित है। इसे लेकर समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है और प्रशासन के द्वारा नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई भी की जाती है। SP डॉक्टर विमल कुमार नशे के कारोबार की रोकथाम को लेकर लगातार जिले भर में अभियान चला रहे और इसी कड़ी में देर रात सरायकेला SP ने चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 33 किनारे स्थित होटल और ढाबों में शराब बेचे जाने के मामले को लेकर औचक छापेमारी की। बड़ी खबर, झारखंड में स्वच्छता कार्यक्रम में राज्यपाल के पहुंचने से पहले हटा दी गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि ये तो ओछी हरकत है। भारत स्वच्छता अभियान को लेकर रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट हॉल में लगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल CP राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने CM की तस्वीर हटाने की घटना को ओछी मानसिकता बताते हुए राजभवन और रांची यूनिवर्सिटी के अधिकारी को निशाने पर लिया है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राजभवन से यह उम्मीद की जाती है कि वह पॉलिटिकल टूलकिट के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन झारखंड सहित कई राज्य में राजभवन से स्वार्थ की राजनीति हो रही है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अगर उन्हें CM के चेहरे से परेशानी हो तो यह अजीब स्थिति है। बता दें कि राज्यपाल के पहुंचने के पहले कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने आए राजभवन के अधिकारियों ने वहां पहले से लगी हेमंत सोरेन की तस्वीरें हटा दी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को भी भाग लेना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। बड़ी खबर, राज्य में भारी बारिश से बढ़ा जलस्तर, कभी भी खोला जा सकता है पतरातू डैम का फाटक। रामगढ़ जिले के पतरातू इलाके में लगातार हो रही बारिश के बाद पतरातू डैम के कैचमेंट एरिया में पहाड़ी नदियों से लगातार पानी आ रहा और जिसके कारण डैम के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देर शाम डैम का जलस्तर 1327 RL के आसपास पहुंच चुका था। PTPS शेष परिसंपत्ति के अधिकारी लगातार डैम पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक डैम का जलस्तर 1328 RL पर पहुंचने के बाद डैम के फाटक को खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी जाएगी। पलिखो, राज्य के पलामू जिले में किशोर का शव बरामद। CR के हमले से मौत की है आशंका। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड के चेंगा डांगा गांव में CR के हमले से एक किशोर की मौत हो गई। घटना देर शाम की और इधर घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों को डर सता रहा कि कहीं CR उनके बच्चों या परिवार वालों पर हमला न कर दे, क्योंकि इस वक्त खेत में धान की फसल लगी है और CR खेत में छुपे रहते हैं। इस कारण लोगों को इसकी भनक नहीं लगती है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पृथ्वीनगर गांव निवासी सुखेन सरकार चेंगाडांगा गांव स्थित अपने नानी के यहाँ रहता था और देर शाम किशोर पशु चारा की व्यवस्था करने के लिए बहियार की ओर निकला था। मणिपुर राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा सदस्यता विशेष अभियान। पार्टी पर्यवेक्षकों को मिली है टास्क। झारखंड के प्रत्येक जिले में 2 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आगामी 4 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रखंडवार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर पार्टी ने उन्हें कार्य दायित्व और जिम्मेदारी सौंप दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जिला कमेटी को निर्देश दे दिया है।
पार्टी ने सरकार की योजना सीधो कानू खेल क्लब से प्रत्येक गांव के 25 युवाओं को जोड़ने का भी ऐलान किया है। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष वासुदेव सोरेन की ओर से जिला कार्य समिति के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी से सलाह मशविरा कर लिया गया है। इस अभियान में सभी गाँव में सीधो कानू क्लब का गठन किया जाएगा। बड़ी खबर आज के गिरिडीह शहर के हनुमान मंदिर में लाखों की चोरी, पौराणिक मूर्ति सहित नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। गिरिडीह शहरी क्षेत्र स्थित एक मंदिर में चोरी की गई। चोरों ने नकदी समेत कीमती धातु से बनी मूर्ति और सोने की चूड़ी चुरा ली। घटना के संबंध में मंदिर के पुजारी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वह 11 बजे घर चले गए। शाम 5 बजे जब वह वापस मंदिर पहुंचे तो देखा कि कीमती धातु से बनी 4 मूर्तियां, हनुमान जी का 2 कड़ा, 1 हार, नकदी समेत कई अन्य सामान गायब थे। पुजारी ने बताया कि इस चोरी को अंजाम देने के लिए चोरों ने मुख्य मंदिर के पीछे लगे ग्रिल का ताला तोड़ दिया। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह के मुख्य द्वार की कुंडी भी काट दी। इसके बाद सामान को वहां से साफ कर दिया। बड़ी खबर, बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेर दिया है पानी। तिलहन सब्जी की खेती को हो सकता है भारी नुकसान। गड़मा में विगत 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश धान के फसल के लिए तो बेहतर साबित हुई है, लेकिन तिलहन और खेतों में लगे मिर्च, टमाटर जैसी सब्जियों की खेती को नुकसान हुआ है। खाली पड़े खेतों में अच्छी नमी रहने से रबी फसलों की अच्छे पैदावार की गुंजाइश बढ़ गई थी। हालांकि इस बारिश के बाद हुए तिलहन फसलों को नुकसान ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। इस साल खरीफ मौसम में जिले में लक्ष्य का 76% तिलहन की खेती हुई है और गढ़वा जिले में तिलहन के फसल की कटाई चल रही है, लेकिन लगातार बारिश से खेतों में लगे तिलहन फसल को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर, बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना की तैयारी। विधानसभा से प्रस्ताव पारित करवाकर केंद्र को भेजेगी सरकार। बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी राज्य में जाति आधारित जनगणना की तैयारी कर रही है। इसी वर्ष विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव तैयार करके भारत सरकार को भेजने की बात कही थी। जल्द ही राज्य सरकार विधानसभा से जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव पारित करवाकर केंद्र सरकार को भेजेगी। पक्ष विपक्ष की ओर से भी जातीय जनगणना करवाए जाने की मांग उठती रही है। सदन में राज्य सरकार से कहा गया था कि बिहार की तरह ही झारखंड में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस और राजद का भी दबाव है और झारखंड में जातीय जनगणना करवाई जाए। सरकार के गठबंधन दलों की पिछले दिनों बैठक में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी और सरकार में शामिल दलों का कहना था कि जातियों को जनसंख्या के आधार पर नियुक्ति से लेकर अन्य लाभ दिलाने के लिए लंबे समय से राज्य में जाति आधारित जनगणना की मांग उठती रही है। बड़ी खबर, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा स्कूल संचालक। झारखंड के गिरिडीह जिला के हीरोडीह थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 17 साल की नाबालिग युवती को काम दिलवाने के बहाने वंडरवेल स्कूल के संचालक सोनू एजाज अहमद ने उसके साथ बलात्कार किया और आरोपी ने नाबालिग युवती की अश्लील फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी। आरोप है कि वीडियो वायरल करने के नाम पर आरोपी एजाज अहमद नाबालिग पर यौन शोषण कर रहा था और कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर को आरोपी सोनू एजाज ने नाबालिग युवती को पैसों का हिसाब करने के बहाने से अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। स्थानीय लोगों को मामले की जानकारी लगी तो उन लोगों ने आरोपी युवक सोनू एजाज अहमद को नाबालिग युवती के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आरोपी युवक सोनू एजाज की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस को इस बात की सूचना दी गई और नाबालिग युवती के पिता के बयान के आधार पर हीरोडीह थाना की पुलिस ने आरोपी युवक सोनू एजाज को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इसके साथ ही पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच भी करवाई गई है। बड़ी खबर, रोतिया समाज भी आदिवासी में होगा शामिल। रोतिया समाज के लोगों ने दी चेतावनी, कहा कि आदिवासी का दर्जा नहीं मिला तो रांची से लेकर दिल्ली तक होगा महाआंदोलन। गुमला में आयोजित महासम्मेलन में शामिल 5 राज्य झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल एवं आसाम के रोतिया जाति के लोगों ने हुंकार भरी। रोतिया समाज के लोगों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर रोतिया जाति को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला तो रांची से लेकर दिल्ली तक महाआंदोलन किया जाएगा। ये भी कहा कि नजदीक में लोकसभा चुनाव है, कई संसदीय क्षेत्र के सीटों को रोतिया जाति प्रभावित कर सकती है। चुनाव से पहले रोतिया जाति को आदिवासी का दर्जा देने के संबंध में सरकार को ठोस निर्णय लेने की मांग की है। बख्तर शाह एवं मुंडन सिंह सभागार में आयोजित महासम्मेलन में अखिल भारतीय रोतिया समाज विकास परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष लालदेव सिंह ने कहा कि भारी बारिश के बावजूद हमारे समाज के लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर संकल्प यात्रा को सफल बनाए हैं। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र। ये भी कहा कि रोतिया समाज के लोगों को हमेशा से चला जा रहा, जिससे समाज में काफी आक्रोश है। अब रोतिया समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं। आज हम अपने संगठन की ताकत इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखा दिए हैं और हमारी मांग जायज है, सरकार में आदिवासी का दर्जा दे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश साय ने कहा कि 1872 की जनगणना में रोतिया जाति को आदिवासी माना गया है, परंतु एक षड्यंत्र एवं राजनीति दांव पेच करके हमसे आदिवासी का दर्जा छीन लिया गया।
और एक बार झारखंड में वन पट्टा देने के लिए अभियान हुआ शुरू। 30,000 से अधिक ग्राम सभाओं को दिलाई गई शपथ। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर झारखंड के वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वन पट्टा देने के लिए ग्राम समितियों के पुनर्गठन का अभियान शुरू किया गया है। पहले दिन राज्य की 30,000 से अधिक ग्राम सभाओं को शपथ दिलाई गया और जल, जंगल और जमीन की रक्षा की शपथ ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से वनाधिकार के लिए अबुआ बीर दिसोम अभियान 2023 की शुरुआत की गई है। इसके तहत 3 से 18 अक्टूबर तक वन अधिकार समिति, अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति एवं जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। डीसी की ओर से नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक में वनाधिकार समिति का गठन किया जाएगा। साथ ही ग्राम बाढ़ योजना एवं ग्राम सभा की कार्रवाई भी उनकी उपस्थिति में होगी। हर डीसी अपने जिले में अक्टूबर के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में जिला स्तरीय वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के साथ बैठक करेंगे और इसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के कार्य का निपटारा होगा। एक बार झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खोले गए तेनूघाट डैम के 4 रेडियल गेट। खूंटी में ढहे हैं 3 घर। राज्य में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। नालियों के ऊपर से पानी बह रहा, लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके कहर से खूंटी में कच्चे मकान ढह गए। बोकारो के लोगों को तेनूघाट डैम के पास नहीं जाने की अपील की जा रही है। झारखंड में लगातार बारिश हो रही है और डैम में 852 फीट ही पानी को रखा जाता है, लेकिन ये पानी बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश एवं डैम के पिछले भाग से अधिक पानी आने के कारण तत्काल 2 और भी अतिरिक्त गेट खोला गया है। और एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक का अपनी पार्टी पर हमला। एक बार फिर से बोरियो विधानसभा क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यही हेमंत बाबू ने चुनावी दंगल में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति एवं पेशा एक्ट कानून लागू करने की झूठे वादे करके राज्य की जनताओं को वोट लिया था और आज सरकार अपना वादा से मुकर गया है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जैसा हम पब्लिक से दगाबाजी नहीं कर सकते। हमने हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। बार बार आ रहा ईडी का समन। हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई की रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ईडी के समन को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है और समन रद्द करने का आग्रह किया है। याचिका में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी ने उन्हें पहले अवैध खनन के सिलसिले में समन जारी किया था। इसके आलोक में वह ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज करके अपनी और पारिवारिक संपत्तियों का ब्यौरा दे चुके हैं। उनकी ओर से उनके परिवार की सारी संपत्ति आयकर में घोषित है। जिन संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा वह सीबीआई को भी दिया जा चुका है और बावजूद ईडी ने उन्हें फिर से समन भेजा है। प्रार्थी को यह अधिकार है कि उसे यह बताया जाए कि उसे किस कथित अपराध के सिलसिले में साक्ष्य देने की आवश्यकता है।